ये क्या है भाई? ये सर देखिए इधर। हाँ, ये पूंजी है। पूंजी मतलब? ये देव को सुमरने के लिए पूंजी दिया गया है। ग्राम देवी देवता को दिया गया है। अगर किसी के घर में किसी भी व्यक्ति को हाँ, उल्टी दस्त का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। जनरली शहर में लोग हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। हाँ, तो जाना भी चाहिए, लेकिन गांव में हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये इस प्रकार का एक देवी देवता करने का एक प्रक्रिया है जिसमें तो ये पूंजी मतलब आप बताएं इसमें कितने लोग हैं? मतलब इस पे 11 पूंजी होता है। 11 पूंजी मतलब 11 तरह के देव? 11 तरह के देव होते हैं जो लोजारिन, खाना पीना, पेट में, सिर में दर्द, पेट में दर्द, हाँ। ये सब चीज उठाते हैं, उनको सुमरा जाता है और उनको ये खिचड़ी बनाई जाती है। अच्छा, ये खिचड़ी है, चावल की खिचड़ी। हाँ, हाँ। नई हंडी में हाँ। उनको उसको बनाया जाता है और ये इस प्रकार का पानी तैयार किया जाता है जो ये जंगली वनोपज है। ये पांजी है। हाँ, ये और ये तैयार किया जाता है और उनको वनोपज के साथ में जो भी आप अन्न ग्रहण करते हैं, हाँ, वो जो भी आप अन्न ग्रहण करते हैं उस अन्न को इन देवों को समर्पित किया जाता है कि बाबा की माता जी जो भी हैं यहाँ ग्राम देवी देवता में, उनको ये समर्पित करके उनको ठीक करने का आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। दूसरे दिन से वो चालू करते नहीं तो एक चीज आप बताइए ना, जिसको प्रॉब्लम है जी। वो अन्न ग्रहण नहीं कर पा रहा है या उसका पेट खराब है, तो ये यहाँ तक तो ठीक है, आपने देवी देवताओं को बुलाया जी कि भाई हमारे इस व्यक्ति को प्रॉब्लम है, आप आइए इसको ठीक करिए। तो इसका ये जो सामान हम जो दे रहे हैं, चावल है या जड़ी बूटियां हैं, उसको देने के पीछे लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है सर कि पुरातन काल में लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे और अभी भी लगभग प्राय जो अंदर के जो क्षेत्र हैं, इंटीरियर क्षेत्र के लोग हैं, वो अस्पताल नहीं पहुंच पाते। तो ये इनको अपने आप को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ी प्रक्रिया है ये, और ये शुरुआत हमारे पूर्वज काल से ही ये चला आ रहा है। उस समय से, राजा जमाने से ये चल रहा है। नहीं, वो सब ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था। जैसा ये अन्न है ना जी, तो अन्न को देवी देवताओं को क्यों समर्पित करते हैं, वो पूछ रहा हूँ मैं। सबसे पहली बात तो ये देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे आप, ये पूंजी है और ये अन्न से ही, चावल से ही दिया जाता है। ठीक है। तो पहला अनाज, जैसे ही हम अपने खेत में अनाज फसल काटते हैं तो सबसे पहले फसल काटने के बाद में अपने देवी देवता को समर्पित करते नवाखानी जिसको हाँ, बोल रहे हैं अपन। तो नवाखानी जैसा कार्यक्रम होता है, उसमें फसल अनाज देते हैं। तो उसमें अगर किसी प्रकार का कोई चिपक के ग्राम देवी देवता में या आपके द्वारा कोई चीज गलती हो गया है तो उसको अगर हो गया है तो उसी अन्न के माध्यम से सुधार करते हैं। अच्छा, यानी गलती को सुधारने के लिए वापस उस अनाज को, उस तरह की जड़ी बूटियों को देवी देवताओं को दे के बोलते हैं कि ये वापस हम आपको सौंप रहे हैं। अब हमारे घर में जो भी है उनको ये आपको ठीक करना है, और ये इस प्रकार का उनको निवेदन किया जाता है, आग्रह किया जाता है। नया अच्छा, ये जो चावल उन्होंने वहाँ पर डाला, तो यहाँ से दो रास्ते हैं जी, है नहीं, एक रास्ता इधर गया और एक रास्ता इधर गया, तो हमेशा इसको चौराहे पे ही क्यों डाला जाता है? इसमें ऐसा है सर कि इसमें चौराहा ही नहीं होता, इसमें 2 बट्टा, 3 बट्टा और 4 बट्टा रास्ता भी निर्धारित किया जाता है। लेकिन उसको निर्धारित करने के लिए उस अलग अलग प्रक्रिया में उसको प्रयोग में लाया जाता है। जैसे 4 बट्टा रास्ता जो होता है वो देवों के लिए जो रेंगान होता है, उनका जो रास्ता होता है जाने होता है, उस रास्ते के हिसाब से भी बनाया जाता है। एक अपने घर के लिए, एक ग्राम के देवी देवता के लिए और एक लोगों के लिए, प्रजा के लिए। 2 बट्टा रास्ता इसलिए होता है, एक ग्राम के देवी देवता के लिए और एक हमारे लिए। हाँ। 3 बट्टा रास्ता उसी प्रकार है। तो ये जो प्रक्रिया है उसको देखते हुए कि आपके घर में क्या समस्या है, किस प्रकार की समस्या है, उस प्रक्रिया को देखते हुए, उस समस्या को देखते हुए 2 बट्टा, 3 बट्टा और 4 बट्टा निर्धारित करते हैं। जैसा 4 बट्टा है, मतलब आप बताएं कि एक खुद व्यक्ति के लिए जी, दूसरी बात उस ग्राम में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, तीसरे ग्राम के देवी देवताओं के लिए, और चौथा इष्ट देवी देवताओं के लिए। इष्ट देवी देवता के साथ में ग्राम के देवी देवता, इष्ट देवी देवता और खुद के लिए भी एक रास्ता छोड़ना पड़ता है। अच्छा, खुद के लिए भी, जो खुद बीमार है। हाँ, और जो ग्राम के देवी देवता होते हैं उनका अलग एक रिंगान होता है, उस रिंगान को कोई नहीं छेड़ता है। तो वो जो रिंगान होता है उस रिंगान में ही हमको काम करना रहता है। और ये कई प्रकार के इसमें साधन बनाते हैं ऐसा। चलिए,
तो रिंकू भाई जी ये क्या है, आप थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक। सर, ये इस ग्राम के माटी देव। ठीक है। जी, माटी देव का मुख्य काम यहाँ पे आप देखेंगे शिला है। ठीक है। ये गांव के लोग इस प्रकार का जो सफेद शिला होता है, इसमें ही किसी भी प्रकार के माटी देव माता को ही विराजित करते हैं। ठीक है, उनका स्थान देते हैं। उनका स्थान देते हैं। और विशेषतः किसी पेड़ के पास में ये शिला स्थापित करती है कि ये जो पेड़ है वो चिन्हांकित रहे। और देखिएगा आप, ये जो रस्सी देख रहे हैं जी, ये रस्सी, हाँ, ये उस माटी देव को जनेऊ दिया गया है। अच्छा। ये रस्सी दो प्रकार के होते हैं, एक जनेऊ रस्सी और एक कुंवारी धागा रस्सी। कुंवारी धागा रस्सी में जो हम अपने देवी देवता वाले प्रक्रिया में बांधन काटने के लिए कुंवारी धागा जो होता है उसको बांधन काटने में इस्तेमाल करते हैं। और ये जनेऊ जो रस्सी है वो उस माटी देव को अर्पित है, जो कि एक पुरुष देव है। ठीक है। और आदिकाल में अगर वो पुरुष इस गांव का बसाहट किया, महाराजा जो हैं वो माटी पुजारी हैं। उनके अंडर में वो समझ जाइए कि वो एक प्रकार के जीएम है, उसके अंदर में बीएम काम कर रहे हैं। ठीक है। तो वो ये वही बीएम है। अच्छा। हमारे जो राजा साहब हैं, हमारे राजा साहब हैं ये जो माटी पुजारी हैं। और माटी पुजारी हर गांव में जाके किसी भी देवी देवता को अन्न जो भी जो होता है, जो पूंजी जो रखते हैं, पूंजी कुड़ी जो बोलते हैं, वो समर्पित कर सकते हैं। वो उनका अधिकार है। ऐसी इस तरह यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इसी तरह की कोई रिचुअल यहाँ पर भी की गई है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ सेंट्रल में जो चावल है वो बहुत ज़्यादा उसमें है, मात्रा में है, और बाकी जगह हल्का हल्का है। तो इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे ये है, देखिएगा, ये जो देव को समर्पित किया गया ग्राम देवी देवता को, ये पूरा अलग अलग पूंजी दिया गया है। ठीक है। बीच में जो ज्यादा पूंजी होता है, सबसे पहली बात यह है कि जनरली जो घर के, इस बात से समझ में आएगा कि घर के जो मुखिया होते हैं उनको ज्यादा नहीं करना चाहिए, उनको बीच में बिठाया जाता है, उनको पहले कोई भी चीज परोसा जाता है। तो यहाँ पे उनकी पहचान, अब देखिए सब सिमिलर हैं, सब बराबर हैं, लेकिन उनकी पहचान के लिए कि वो बीच में बैठे हैं कि नहीं, इसलिए वो ज्यादा देती है, ज्यादा मात्रा में, तो उसमें वो उनकी पहचान हो गई है। तो ये क्यों किया गया होगा? ये इसलिए किया गया होगा कि जो माटी देव है उनका स्थान अलग है, उनको अलग दिया गया है। हाँ। और उनके साथ में जो है माटी देव में कोई भी चीज पूजा हुआ, माटी देव को समर्पित किया गया अन्न दूसरे देवी देवता के साथ में नहीं मिलाते, इसलिए अलग उनको बनाया जाता है। अब माटी देव के पास में उनका पूरा जितना पूजा है, जो उनको बन पड़ता है, केला सेव फल जो भी है, वो आप देख सकेंगे वहाँ पे उनको दिया गया। जैसे धान समर्पित भी है। मगर यहाँ क्यों नहीं दिया गया? यहाँ इसलिए नहीं दिया गया कि ये उनको अन्न को केवल किए हैं, उनका मांग वो है, इनका मांग ये है। कई देवी देवता ऐसे होते हैं अभी जिनको खाली चावल से ही, अभी अगर चाहेंगे तो इसमें एक एक पूंजी में जो पूंजी यहाँ पे रखा गया है, उस पूंजी पे आप एक नींबू काट के भी रख सकते हैं। नींबू काटिए, रखते जाइए, तो वो उनका भोग हो जाता है। चाहे तो नारियल भी रख सकते हैं, लेकिन ये अभी अंदरूनी क्षेत्र में है हम, और गांव वाले के पहुंच में केवल ये चावल है, तो ये इसलिए वही समर्पित किए।